आप सबको सत श्री अकाल। आप जो सब लोग समय निकाल के अपना कीमती टाइम निकाल के इस प्रोग्राम के लिए आए हैं। बेसिकली पीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ये नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है जैसे मैडम ने बताया। ये स्किल डेवलपमेंट की आपकी जो स्किल है उसको डेवलप करने के लिए ये कार्यक्रम बनाया गया है। इसका मकसद ये है कि जो इंडिया की टॉप 500 कंपनी है, 500 टॉप कंपनी है, वो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ देंगी बच्चों को। इंटर्नशिप जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, इंटर्नशिप नौकरी नहीं है। इंटर्नशिप 1 साल की इंटर्नशिप है जिसको समर ट्रेनिंग भी कह देते हैं। 1 साल का इंटर्नशिप का प्रोग्राम है। इसमें बच्चों को ऑन द साइट एक्चुअल जो काम वर्क एक्सपीरियंस है वहाँ पे उनको डिप्लॉय किया जाएगा और उन बच्चों को बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी सीखने की। जो कि जनरली जो होगा कि एक एवरेज बच्चा जाता है तो किसी कंपनी में जाएगा, इंटर्नशिप के लिए मांगेगा तो उसको वैसे मिलना बहुत मुश्किल है। या कोई बी ग्रेड एमबीए स्कूल से भी जाता है, उसको भी कंपनी जनरली इंटर्नशिप नहीं देती। तो यहाँ गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो सीएसआर का जो पैसा होता है कंपनी का, उनको बोला गया कि आप सीएसआर के पैसे से ये स्कीम में आप इन्वेस्ट करेंगे। और 5,000 जो स्टाइपेंड अमाउंट है, कम अमाउंट है, मैं भी मानता हूँ 5,000 अमाउंट कम है, बच्चे भी बोलेंगे कम है और कम है भी, मगर ये सिर्फ 1 साल के लिए इंटर्नशिप है, सीखने की अपॉर्चुनिटीज़ है। मतलब जो बच्चा हो सकता है उतना पैसा तो देख के आप ट्रेनिंग कहीं लेते हैं, उसमें भी आप पैसा देते हैं ट्रेनिंग सीखने के लिए। तो ये आपको बेस्ट जो कंपनी है इंडिया की, उनके साथ सीखने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है और वो आपको वहीं पे काम पे रियल एनवायरनमेंट में सिखाएंगे। तो अच्छा, दूसरा उसके अलावा उसमें से 5,000 में से 4,500 रुपये जो है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट ट्रांसफ़र कर रही है। डीबीटी उसको बोलते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। वो डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेंड कर रही है। 500 रुपये कंपनी दे रही है। 500 रुपये लिमिटेड नहीं है कि 500 ही देना है। कुछ कंपनियां ज़्यादा भी दे रही हैं, कुछ कंपनी बोर्डिंग के दे रही हैं, कुछ लॉजिंग भी दे रही हैं, रहने की व्यवस्था कर रही हैं, आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट दे रही हैं। बच्चा जब यहाँ पे इस पोर्टल के ऊपर जाता है, वो सेलेक्ट करेगा अपनी लोकेशन, वो सिलेक्ट कर सकता है। उसमें लोकेशन आएगी, अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है तो वो देख सकता है। गूगल लिंक आएगा, उसमें वो चेक कर सकता है मेरे घर से कितनी दूर है, 5 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, उसके हिसाब से वो डिसाइड कर सकता है। हालांकि वो क्राइटेरिया मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। उसको देखना ये चाहिए कि जैसे मान लीजिए आपको किसी बच्चे का इंटरेस्ट है, एविएशन सेक्टर में जाना है, मुझे साहब एविएशन में बड़ा शौक है। कोई बच्चा कहता है साहब मुझे किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में शौक है जाने का, तो वो कंपनी सिलेक्ट करिए, वहाँ पे जाके आप ट्रेनिंग करिए। 1 साल जब आप ट्रेनिंग कर लेंगे, बच्चा अपना एक्सपीरियंस दिखाएगा, अपनी प्रतिभा दिखाएगा, तो हो सकता है वही कंपनी उसको जॉब ऑफर भी कर दे, तो वहीं पे उसकी हो सकता है नौकरी भी लग जाए। तो ये इस तरह का एक ये प्रोग्राम है। अभी ये पायलट फेज़ में है। फर्स्ट फेज़ हो चुका, उसके बाद ये सेकेंड फेज़ था। पायलट फेज़ ही चल रहा है। 12 तारीख लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो इसमें जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके डिस्ट्रिक्ट की हैं, जो भी हैं, उसमें अप्लाई कर सकते हैं बच्चा। ड्रॉप डाउन मेन्यू है, एक बार रजिस्ट्रेशन के बाद उसमें कुछ उससे क्वेश्चन पूछेगा वेबसाइट के ऊपर, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, कौन से 3 आप सिलेक्ट कर सकते हैं उसके अंदर। आपको मेरे को ये 3 सेक्टर है जिसमें मैं जाना चाहता हूँ। और पूरा उसका जब बायोडाटा ड्रॉप डाउन मेन्यू से बन जाएगा, उसको अलग से बायोडाटा अपलोड नहीं करना। 5, 6, 10 क्वेश्चन है, आधार लिंक हो जाएगा, ऑटोमेटिकली उसका बायोडाटा कंपनी के पास पहुँच जाएगा। कंपनी बायोडाटा को देख के बच्चों का सिलेक्शन करेंगी। उसके बाद ऑफर लेटर रिलीज होएगा जो ऑटोमेटिकली मेल के ऊपर, जो बच्चे ने ईमेल आईडी दिया है उसके ऊपर आ जाएगा, उसका मोबाइल पे भी मैसेज आ जाएगा। उसके बाद बच्चा ज्वाइन कर सकता है। 12 महीने का ये प्रोग्राम है। उसमें बच्चा चाहे तो 2 महीने की लीव भी ले सकता है, कुछ इमरजेंसी है उसको मिल सकती है। जब वो ज्वाइन करेगा उसको 6,000 रुपये वन टाइम पैसा मिलेगा, जो कि उसको रीअलोकेशन चार्जेस कह लीजिए या कुछ जो उसके खर्चे हैं, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस होते हैं, उसको मीट करने के लिए है। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बच्चे को। और बेसिकली आप देखेंगे इतनी बढ़िया कंपनी जो है टॉप 500 कंपनीज, उनमें उनको डायरेक्टली ट्रेनिंग का अवसर मिलता है। तो ये ब्रीफली ये प्रोग्राम है। अगर आप कुछ क्वेश्चंस अगर आप पूछना चाहते हैं तो मैं रिप्लाई कर सकता हूँ, नहीं तो कुछ हम और वीडियोस देख लेंगे और एंड में क्वेश्चन आंसर जैसा आपकी चाहेंगे। अगर क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, सिलेक्शन कंपनी ही करेगी आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, आपका बैकग्राउंड को देखते हुए। मतलब उन चीज़ों में गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर रही है। गवर्नमेंट सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दे रही है, इधर कंपनियां आ रही हैं, इधर बच्चे आ रहे हैं,
मीटिंग का प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट दे रही है, सिलेक्शन कंपनी को ही करना है, वो कंपनी की ही हिसाब से बच्चा सिलेक्शन करेगा बच्चा। और कहीं का बच्चा कहीं भी जा सकता है, जरूरी नहीं कि पंजाब के बच्चे को पंजाब में ही करना है, बट आप कहीं भी, आपको हिमाचल में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप मेरे ख्याल से चला गया ये, हिमाचल में जाना चाहें तो हिमाचल जा सकते हैं, जहाँ पे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है बच्चा वहाँ जा सकता है। तो है ना, ये एक इसमें ऑप्शन है। अच्छा, थैंक यू। और कुछ आप कुछ पूछना चाहें तो मेरे ख्याल से मैम बताइए। हाँ नहीं मैम, इसमें स्टडी कंटिन्यू आप नहीं कर सकते। ये उन बच्चों के लिए है जो या तो कॉरेस्पॉन्डेंस से पढ़ रहे हैं और या अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, तो उन्हीं बच्चों के लिए है। आप पार्ट टाइम कर सकते हैं, साथ में कॉरेस्पॉन्डेंस से कर सकते हैं, मगर फुल टाइम स्टडी आप, क्योंकि इंटर्नशिप का मतलब वो सुबह 9 बजे से लेके 6 बजे तक जो भी कंपनी का टाइम है उस समय तक वो कंपनी में रहेगा, वहाँ काम करेगा, तो रेगुलर पढ़ाई वो नहीं कर पाएगा, ये वजह है ना। जी मैम। हाँ जी जी मैडम, जिनका अभी जो राउंड हो रहा है वो 1-2 महीने के अंदर उसकी सिलेक्शन हो जाएंगी, तो अगर जो 1-2 महीने तक जिनका जो आगे स्टडी जिनकी खत्म कंप्लीट हो जाएगी वो अप्लाई कर सकते हैं। और अभी ये पायलट फेज है, इसके बाद अभी ये कॉन्टिन्यूस बेसिस पे चलेगी, ऐसा नहीं कि स्कीम बंद हो रही है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है वो 1 करोड़ बच्चों को प्लेस करने का है अगले 5 साल में। तो उसके बाद ये अभी ऐसे 12 तारीख हम बता रहे हैं कट ऑफ है, ये 12, अब उसके बाद ये कट ऑफ नहीं रहेगी, अभी फेज चलेंगे, उसके बाद 4-5 फेज के बाद पायलट फेज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद एक ऑनगोइंग बेसिस पे चलती जाएगी। जब भी आप अप्लाई करेंगे कुछ ना कुछ ओपनिंग्स होंगी, उसके अगेंस्ट बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रेगुलर एक ऑटो मोड में आ जाएगी स्कीम, ये थ्रू आउट द ईयर कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आपको, है ना। क्योंकि अभी हम लोग तो रेगुलेटर हैं, मैं कॉर्पोरेट अफेयर से हूँ, हम लोग रेगुलेटर हैं, हमारे लिए भी ये काम नया है। तो हमने क्या किया, इसमें अर्न्स्ट एंड यंग करके एक कंसल्टेंट कंपनी है, उनको डिप्लॉय किया है, और उनके 25-30 बच्चे हैं जो बैठे हैं दिल्ली में, और हेल्पलाइन नंबर्स हैं, कॉल सेंटर खोला गया है, वेबसाइट के पोर्टल के ऊपर है। तो हम लोग भी लर्निंग फेज में हैं, तो आगे स्कीम को जैसे जैसे प्रोपगेट होएगी, लर्निंग से हम लोग भी सीख रहे हैं। तो कुछ आपकी सजेशंस है वो भी हम लोग उसको भी उसके हिसाब से भी चेंजेस कर रहे हैं, तो वो भी इम्प्लीमेंट की जाएंगी जो सजेशंस है ना। जी बताइए प्लीज। हाँ जी हाँ जी। देखिए इंटर्नशिप का तो सीधा यही है जो हाँ नहीं आप ठीक कह रहे हैं, इंटर्नशिप अप्रेंटिसशिप मेरे ख्याल से IIT वगैरह के बच्चों के लिए होती थी, इट वॉज ओपन फॉर ऑल। अच्छा जी, अप टू एज ऑफ 24। तो फिर तो कहीं ना कहीं ओवरलैप कर रहा है दोनों स्कीम्स, है ना, क्योंकि इसमें भी वही है कि ग्रेजुएट बच्चा हो, 10th बच्चा हो, 12th बच्चा हो, ही कैन अप्लाई, है ना। 8500। अच्छा 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 अच्छा। इसमें जो है ना जी कॉर्पोरेट, मेरे ख्याल उसमें कॉर्पोरेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, उसमें कंपनीज इन्वॉल्व नहीं होंगी, वो सिर्फ स्किल का डेवलपमेंट बेस्ड स्किल बेस्ड प्रोग्राम होगा बच्चों को ट्रेन करने के लिए। Companies are there over there. अच्छा। What they have done in that particular scheme is that they have asked the institutions to get an apprentices. अच्छा जी। So that कि वो अपने apprentices आप रखिए, 1 साल का पीरियड है, जैसे इसमें I suppose contracts generate हो बच्चे का जो DBT के लिए सब कुछ। हाँ जी हाँ जी। The process is the same. ओके, तो आई डोंट नो, मैं उस स्कीम का मुझे आइडिया नहीं है, इस स्कीम का डिटेल्स मैं आपको बता सकता हूँ, मे बी ओवरलैप कर रहा हूँ, मे बी, बट दिस इज अ वेरी एम्बिशियस स्कीम। 1 करोड़ बच्चों को प्लेसमेंट का टारगेट है फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, इस स्कीम में ये है। और दूसरा क्या है, कंपनियों का फंड होता है CSR का, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, तो वो कंपनी एक्ट के तहत उनको खर्चा करना होता है, दे आर सपोज टू मेक दैट एक्सपेंडिचर, वो CSR की फंडिंग यहाँ पे हो रही है कॉर्पोरेट के बिहाफ पे। तो CSR के लिए हमने इस चीज़ को अप्रूव कर दिया है कि आप अपना जो CSR के एक्सपेंसेस हैं वो इस प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना जी। डायरेक्टली कंट्रोल हम लोग नहीं करते, ब्रॉड गाइडलाइन इशू करी हुई हैं कि सब ये स्कीम्स हैं आपकी, इसमें CSR हो सकता है। तो इस स्कीम में भी हम लोग डायरेक्टली इंटरफेरेंस हमारा सिर्फ इतना है, प्लेसमेंट एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है बच्चों को, गवर्नमेंट भी फंडिंग कर रहा है, जैसे आप देख रहे हैं 5000 में से 4500 रुपये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही पे कर रहा है।
तो कंपनी को सिर्फ 500 ही देना है। कुछ कंपनी ज़्यादा भी दे रही है, हम लोग मना नहीं कर रहे, आप ज़्यादा दे सकते हैं, ज़्यादा दीजिए। कुछ कंपनी बोर्डिंग फैसिलिटी दे रही है, कुछ लोग ट्रांसपोर्ट भी दे रहे हैं, तो कुछ रिमोट एरिया में है तो कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी दे रहे हैं, 10,000 भी दे रहे हैं, 15,000 भी दे रहे हैं। उसके ऊपर हमने कोई चेक नहीं है, कोई हमने उनको उसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है, डेट इज़ अप टू देम, है ना। तो बेसिकली गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग ए प्लेटफॉर्म जहाँ पे बेस्ट कॉरपोरेट्स हैं वो हायर कर सकें बच्चों को और उनका प्लेसमेंट हो सके, है ना जी। ये है, दैट इज़ द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। जी प्लीज़। सर ट्रेनिंग का कोई पीरियड हो सकता है कितना का ਹੁੰਦਾ रहेगा? 12 ਉੱਥੇ ਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। नहीं, ट्रेनिंग 12 महीने की है, 12 मंथ्स की है। मैं क्वेश्चन अगर सही समझ रहा हूँ तो ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੁਝ ਮੰਨ ਲਓ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ, हाँ जी, हाँ जी, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ এনवायरमेंट ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜੌਬ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ठीक नहीं लगी, ओके। हाँ हाँ हाँ। उस टाइम पे सर की फिर वो दोबारा ही कैन अप्लाई अगेन अगर उसको लग रहा है कि जॉब अपॉर्चुनिटी मेरे को सही नहीं मिल रही या वर्क प्रोफाइल। देखिए इसमें पहला तो क्या है कि फर्स्ट फेज में हमने कंपनी को बोला था कि आप सिर्फ ओपनिंग दीजिए कि सब ये ओपनिंग है। अब हमने उनको कंपनी को बोला है जो आप वर्क प्रोफाइल है, बच्चे से आपको क्या काम कराना है वो भी आप देंगे। तो वो राइटअप एक दे रहे हैं जहाँ ओपनिंग आ रही है, वो बता रहे हैं कि बच्चा अकाउंट्स में लगेगा, उसको ये काम करना पड़ेगा, ये जो भी अपॉर्चुनिटी है वो वहाँ दिखा रहे हैं हमें। तो बच्चे के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, वो पूरा पहले समझ ले। नंबर 1 तो एविएशन आप सेक्टर आपने सिलेक्ट कर लिया। मेरे को और कोई बच्चा कहता है मुझे ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाना है, तो ऑटोमोबाइल सिलेक्ट कर ले। फिर उसमें वो कंपनी के लिए दिखाएगा कि यहाँ इस कंपनी में XYZ कंपनी है, जैसे महिंद्रा टेक महिंद्रा है या महिंद्रा मोटर्स है, उसमें यहाँ ओपनिंग है। ओपनिंग में किस तरह का वर्क प्रोफाइल है, उसको शॉप फ्लोर पे लगाएंगे, उसको कहाँ पेंटिंग में लगा रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं, वो चीज़ डिटेल में कंपनी को देनी है। तो मेरे ख्याल से वो जो दिक्कत जो पहले स्कीम्स में शायद आती थी वो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पूरी डिटेल बच्चे के सामने है। फिर भी आती है, फिर भी उसका कोई तो ग्रीवांस रिडेसल के लिए मैकेनिज्म है। आप टिकट रेस कर सकते हैं, आप ग्रीवांस रेस कर सकते हैं कि साहब मुझे ये दिक्कत आ रही है, कंपनी मेरे को ये बोला था, ये काम करा रहे हैं, या जो भी है वो एक ऑप्शन रहेगी, है ना जी। सर इनका जो रहने का होता है उसका जो बोर्डिंग का होता है वो प्रोवाइड करेंगे? नहीं, वही फिर मैं बता रहा हूँ, कंपनी को अभी इसमें स्कीम में सिर्फ ऑब्लिगेशन 500 रुपीज़ देने का है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 4,500 रुपीज़, 4,500 रुपये देने का है। इतना ही है जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। उसके बाद कंपनी के ऊपर है, हो सकता है कि आपका कहीं रिमोट में प्रोजेक्ट है, हिमाचल में कहीं पहाड़ियों में आपका है, तो हो सकता है वो कंपनी रहने का भी कर दे, हो सकता है कंपनी ट्रांसपोर्ट भी दे दे, है ना जी। तो पर हमारी तरफ से कंपनी को कोई ये नहीं कि भाई आपको ये करना है, ये देना ही पड़ेगा आपको, वो नहीं है, इंटरफेरेंस नहीं है ना जी। हाँ हाँ, बाकी मतलब वो अप टू द कंपनी। कुछ कंपनियां ज़्यादा भी दे रही हैं, 10,000 भी दे रही हैं, कुछ कंपनियां रहने का भी अरेंजमेंट कर रही हैं, कुछ कंपनियां ट्रांसपोर्ट भी दे रही हैं। तो अप टू देम बेसिकली देखिए, बच्चा कोई भी कंपनी लगाती है ना, उसके अपने भी एक्सपेंसेस कंपनी बहुत सारे होते हैं। वो आपको चले मतलब बच्चे को 5,000 ही मिल रहा है, इसमें 500 ही कंपनी दे रही है, बट किसी बच्चे को बैठने के लिए सीट प्रोवाइड करना, उसको रियल एनवायरनमेंट में काम करने को देना, तो कंपनी का खर्चा तो होता ही होता है, आप ये मान के चलिए। तो उसको कैसे वो ट्रेनिंग ही दे रही है कंपनी को, ट्रेनिंग में भी उसका खर्चा है। तो मेरे ख्याल से उसको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है बच्चे को सीखने की। जैसे आप किसी MBA वाले बच्चों से बात करेंगे, या मतलब हम लोग भी, मैंने जैसे MBA किया हुआ है, हम लोग घूमते थे कंपनियों में कि भैया हमें समर ट्रेनिंग करा दो, है ना। अच्छी कंपनियां घुसने नहीं देती आपको कि भैया आप हमारे पास तो ऑलरेडी हमने तो प्लेसमेंट कर ली कॉलेज से, इस टाइप से रहता था। तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक सिंपल बच्चे को भी, जो कहीं बहुत अच्छे वेल नोन कॉलेज से नहीं करा, जिसने सिंपल ग्रेजुएट ही है, उसको एक अपॉर्चुनिटी है, वो एक अच्छी कंपनी में एंट्री ले सकता है, और कंपनी को काम उसका पसंद आ जाता है, तो हो सकता है वो 12 महीने के बाद उसको एम्प्लॉयमेंट ही ऑफर कर दे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं गुड़गांव से हूँ, 97-98 में हम लोगों की गवर्नमेंट में सैलरी थी 7,500 रुपया पर मंथ। और हीरो होंडा, आपने सुना होगा, हीरो होंडा कंपनी है, शायद ओरिजिन उसका भी पंजाब से ही है, मोटरसाइकिल वाले। तो ऐसे ऐसे लोग थे जो अंगूठा लगा के 1 लाख रुपए महीना ले रहे थे। रीज़न मीन कि उनका स्किल इतना डेवलप कर गया, इलिटरेट है मगर वहाँ काम करते करते उनका स्किल इतना डेवलप कर गया, आज उस डेट में वो 2 लाख रुपये पर मंथ ले रहे थे। तो बेसिकली एजुकेशन से ज़्यादा स्किल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, वो तो आप सभी लोग आप जानते ही हैं।
कि आपने किसी चीज़ में आपने कोई एक्सपर्टाइज कर ली, डेट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो ये एक स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है बेसिकली। आपकी स्किल लगा, बच्चा स्किल अपनी इंप्रूव कर लेगा, उस फील्ड में प्रूव करेगा। और आज की डेट में एक और चीज़ हो रही है कि कंपनियां MBAs को या जितने हाईली क्वालिफाइड है उनको पसंद नहीं कर रही। क्यों? उन लोगों का जॉब जंप करते रहते हैं, लॉयल्टी नहीं रहती कंपनी से। तो अगर एक बच्चा ऐसा जाता है, वो लॉयल्टी दिखाता है, कंपनी में टिक के काम करता है, तो उसकी एक अपॉर्चुनिटी, उसकी लाइफ लाइन बन जाती है ना। गवर्नमेंट सेक्टर जहाँ तक है, आप सब लोग कहीं ना कहीं कनेक्टेड है गवर्नमेंट सेक्टर से, डे बाय डे श्रिंक कर रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होती जा रही हैं। कॉर्पोरेट जो है वो इम्प्रूव करता जा रहा है, हम देख रहे हैं कॉर्पोरेट में अच्छी अच्छी MNCs आ रही हैं, डे बाय डे उनकी पॉलिसीज, मतलब उनकी आप सैलरी पैकेजेस देखिए, उनका बाकी फैसिलिटीज देखिए, वो गवर्नमेंट से कहीं बेटर धीरे धीरे आने वाले समय में हो रही हैं और हो भी आगे सभी जगह हो ही जाएंगी। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बच्चों को कॉर्पोरेट सेक्टर में एंट्री की, क्योंकि गवर्नमेंट आप देख रहे हैं श्रिंक कर रही है। गवर्नमेंट के पास आज की डेट में उतना एक्सपेंसिव नहीं है कि वो बेयर मिनिमम सेक्टर में ही रहेगी गवर्नमेंट आने वाले समय में। सभी जगह से श्रिंक कर गई है गवर्नमेंट, है ना। तो बेयर मिनिमम जो सेक्टर रहेंगे, डिफेंस हो गया या 2-3 और सेक्टर है, वही गवर्नमेंट रहेगी। बाकी जगह सब प्राइवेट ओपन हो गया है। एजुकेशन भी आप देखिए प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन हो गया है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आ गए, प्राइवेट स्कूल्स आ गए। तो एक प्राइवेट सेक्टर में एंट्री का एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी बच्चे के लिए है, जिसको चाहें तो बच्चे अवेल कर सकते हैं, है ना। दिस इज़ द फिलॉसफी बिहाइंड द प्रोग्राम। और मैम कुछ पूछना चाहेंगे आप लोग, क्वेश्चन कुछ? मैम वो वन टाइम ग्रांट है, हाँ जी, वो क्योंकि आप वो तो मिलता ही रहेगा। वो 6,000 जैसे आपकी मान लीजिए ट्रांसफर होती है ना, गवर्नमेंट एक्स्ट्रा पैसे देती है कि साहब आप रिलोकेट कर रहे हैं, सामान शिफ्ट करना है, जो भी है, आपको वहाँ कुछ खरीदना है, तो वो 6,000 रुपये एक वन टाइम रखा हुआ है। और अभी पायलट मोड में हो सकता है इंटर्नशिप, ये जो अमाउंट है ये भी शायद बढ़ेगी, जैसे जैसे फीडबैक आ रहे हैं, हो सकता है अमाउंट भी बढ़ाई जाए। मतलब ये कोई भी फिक्स नहीं है। मतलब मेरे ख्याल से बच्चे के लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरह की कंपनी में वो जा रहा है। मतलब आप किसी बिल्कुल ही थर्ड क्लास कंपनी में जा रहे हैं, आज की डेट में आपको 20,000 रुपये भी दे रही है, और एक आप ऐसी अच्छी कंपनी में जा रहे हैं जहाँ पे आपकी लाइफ बनने वाली है, आपका फर्दर आपको जॉब मिलने के बाद, जो हो सकता है ट्रेनिंग खत्म होती है आपको 50,000 का रुपये महीने देने लग जाए या 1 लाख रुपये महीने देने लग जाए। तो आई थिंक दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि आप किसी अच्छी जगह में जाएँ, किसी अच्छी जगह से एक्सपीरियंस गेन करें जिसकी वैल्यू एडिशन होए। तो दिस इज़ द बेसिकली इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। नोटिस मैम देके, हाँ जी, नोटिस दे दे वो। मेरे ख्याल से उसका डिटेल्स तो मेरे को नहीं मालूम, बट नोटिस दे के वो क्विट कर सकता है कभी भी, उसमें कोई इशू नहीं है। बट सर्टिफिकेट उसको तब मिलेगा जब वो 12 महीने का कंप्लीट कर लेगा। और अगर वो 2 महीने का ऑफ ले सकता है, इमरजेंसी कुछ घर में कुछ इमरजेंसी हो गई तो सबैटिकल उसको बोलते हैं, तो 2 महीने के लिए वो छुट्टी ले सकता है, मगर उसको फिर वो 2 महीने बाद में कंप्लीट करने पड़ेंगे सर्टिफिकेट गेन करने के लिए। 2 महीने आपने छुट्टी ले ली, मगर बाद में आप पूरे कर लीजिए, 12 की बजाय फिर वो छुट्टी पीरियड माइनस करके आप एक साल पूरा आपको करना है 12 महीने का, तब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा कंप्लीशन का। ये है इंटेंशन। हाँ, यस, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो सो एनुअल इनकम हैज़ टू बी 8 lakhs, नॉट मोर देन 8 lakh रुपीज़। 8 लाख से ऊपर ज़्यादा भी एनुअल इनकम है फैमिली में तो नहीं, आप इसके एलिजिबल नहीं हैं। और एक तो ये है, दूसरा अगर आपके कोई भी पेरेंट गवर्नमेंट सर्विस में है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। ऑल्दो इसके लिए अगेन वो आपको जैसे मैं बता रहा हूँ पायलट प्रोजेक्ट है, तो इसके बारे में भी दोबारा इसको रिकन्सिडर करने के लिए सोचा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनके बच्चों को भी अलाउ कर दिया जाए। इंटेंशन शुरू में ये था कि इसमें मतलब ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट वाले ही अपने बच्चों को लगाए जा रहे हैं, बट मेरे ख्याल से वो इतना फिजिबिलिटी नहीं है, तो शायद उसको भी कुछ चेंज किया जाएगा। नहीं, पेरेंट्स को ही मैम, पेरेंट्स, ओनली पेरेंट्स, हाँ जी, ओनली पेरेंट्स 8 लाख से ज़्यादा इनकम के बच्चे। जी मैम, और कोई कुछ पूछना चाहेंगे आप? हाँ जी, हाँ मैम, वो हाँ मेंशन होगा, वो कंपनी जनरली मेंशन करेगी, वो कंपनी देगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो मेंशन करेगा। गूगल लोकेशन भी आ रहा है कंपनी का, तो उस पर आप क्लिक करके आप डिस्टेंस भी नाप सकते हैं कि मेरे घर से इतनी दूर है,
और किस जगह लोकेटेड है कंपनी का। जो फर्स्ट फेज में हमने ये नहीं डाला था, फर्स्ट फेज में लोकेशन नहीं आ रहा था और वर्क प्रोफाइल भी नहीं आ रहा था। अब वो सारी चीज़ें आ रही हैं कि भी किस तरह का काम करवाया जाएगा, लोकेशन कहाँ है और क्या एक्स्ट्रा देगी। हाँ, एक्स्ट्रा कुछ दे रहे हैं तो वो मेंशन करेगी कंपनी कि सब ये हम व्यवस्था करेंगे। जैसे मान लीजिए कुल्लू में उसका प्लांट है, वहाँ पे काम कराना है बच्चों को, तो वो कहेगी भी हम रहने की भी वहीं पे व्यवस्था है, आपको रहने के लिए व्यवस्था की जाएगी, या कहीं और रहने का है वहाँ से ट्रांसपोर्ट दिया जाएगा। वो सारी चीज़ें मेंशन कर रहे हैं कंपनी वाले मैम धीरे धीरे। जी मैम, और कोई पूछना चाहेगा? नहीं, चलिए आई थिंक हम सर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, डायमंड हीरो से।